हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल यह बंसोड़े टेक सोल्यूशन। आज का हमारा प्रैक्टिकल नंबर 3C। ओके, इसका हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है डेमोस्ट्रेट द यूज ऑफ ट्री व्यू कंट्रोल एंड परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। अभी इसके अंदर हमें क्या करना है, एक ट्री व्यू कंट्रोल दिखाना है एंड डेटा लिस्ट दिखाना है कि दो डिफरेंट कंट्रोल यूज करके हमें एक एग्जांपल यहाँ पे हम दिखाएंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं एक प्रोडक्ट का एग्जांपल। ओके, एक ट्री है जिसके अंदर हमारे फर्स्ट प्रोडक्ट होंगे। ओके, उसको हम ओपन करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर जो डेटा लिस्ट होगा वो डेटा लिस्ट का डेटा हम उसके अंदर डिस्प्ले करेंगे। सिंपल इतना हमारा प्रैक्टिकल आज का होने वाला है। फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट रहेगा फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक या फैशन। ओके, इस तरह से हम ट्री बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर मोबाइल और लैपटॉप, फैशन के अंदर मेन और वुमेन। इसके अकॉर्डिंगली एक दो प्रोडक्ट्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे रैंडमली एंड वो प्रोडक्ट हम हमारे और यूआई के अकॉर्डिंगली डिस्प्ले करेंगे। सो इसका स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, सिंपल ही होगा। एक वेब फॉर्म हम डिजाइन करेंगे जिसके अंदर ट्री व्यू और डेटा लिस्ट होगा। तो इसका डेटा जो भी है हम कोड बिहाइंड से ऐड करने वाले हैं। आपके पास इन केस की आपके पास और डेटा होगा तो आप डीबी से भी उसको डेटा ऐड कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक डमी डेटा प्रिपेयर कर। तो फर्स्ट क्या होगा, जब हमारा पेज लोड होगा, ऑन पेज लोड मेरा कैटेगरी सब कैटेगरी। ओके, ये पूरा डेटा इसके अंदर लोड होगा यूजिंग अ बाइंड ट्री व्यू मेथड। ये एक मैंने मेथड क्रिएट किया है जो ट्री व्यू है उसको बाइंड करने के लिए, उसके अंदर डेटा फिल करने के लिए। ओके, फर्स्ट टाइम ही लोड होगा। सेकेंड, व्हेन यूजर सिलेक्ट नोड, जब यूजर कोई भी नोड सिलेक्ट करेगा, ओके, उसके अंदर का ट्री सिलेक्ट करेगा। ओके, उसका ट्री सिलेक्टर चेंज के ऊपर जो मेरा प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट मुझे दिखना चाहिए। तो ये ए वाला सेक्शन में उसके अंदर क्रिएट करूँगा ट्री व्यू सिलेक्शन नोड। तो नोड सिलेक्ट करेगा एंड ऑन सिलेक्ट ऑफ प्रोडक्ट, जब भी यूजर उस कैटेगरी रिलेटेड प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा तो वो डेटा मुझे वहाँ पे बाइंड करके एन कार्ड के अंदर मैं डिस्प्ले करूँगा। ओके, मैं नॉर्मल छोटा सा ही कार्ड इसके अंदर क्रिएट करूँगा। बाद में नेक्स्ट प्रैक्टिकल के बाद हम जब पूरा सीरीज बनाएंगे डिजाइन के ऊपर तो वहाँ पे उस टाइम पे मैं पूरा प्रॉपर कार्ड आपको बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे एक डमी और डेटा रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे करने वाले। सो लेट स्टार्ट करते विद द हेल्प ऑफ विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो की तरफ बढ़ते हैं। विजुअल स्टूडियो को हमें ओपन करना है। विजुअल स्टूडियो के अंदर एक न्यू प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे फॉर ट्री नोड। कि ट्री नोड के जितने भी रिलेटेड प्रैक्टिकल्स होंगे हम इसी के अंदर परफॉर्म करेंगे। सो ASP.NET वेब एप्लीकेशन, क्लिक ऑन नेक्स्ट। वेब एप्लीकेशन फॉर ट्री नोड एग्जाम्पल। ओके, क्लिक ऑन क्रिएट। तो एन एम्प्टी वेबसाइट क्रिएट। तो इससे हमारा एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। सो एप्लीकेशन क्रिएट होने के बाद हमें सोल्यूशन के ऊपर राइट क्लिक करना है। क्लिक ऑन ऐड न्यू आइटम एंड वेब फॉर्म। वेब फॉर्म यहाँ पे हम फर्स्ट प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो ट्री नोड 1 करके हम करते ट्री नोड 1। तो हमारा ये ट्री नोड का फर्स्ट प्रैक्टिकल कंसिडर हम इसके अंदर कर लेंगे। अभी इसके अंदर ट्री नोड हमें ऐड करना है। सो फर्स्ट हमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्री व्यू करेंगे। कमेंट में दे रहा हूँ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझने के लिए। जब भी हम बाद में कोड रिव्यू करेंगे तो हमें वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्री व्यू ऐड करेंगे इसके अंदर। ओके, ASP ट्री व्यू हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अभी ट्री व्यू के अंदर बेसिक ID इज इक्वल टू ट्री व्यू 1। ओके, ये हमारा फर्स्ट ट्री व्यू होगा। देन इसके बाद रन एट सर्वर ऑन सिलेक्टेड नोड चेंज। जब भी हम नोड सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे ये वाला मेथड लिखेंगे। ये हो गया मेरा ट्री नोड। अभी ट्री नोड के बाद ओके, इसे हम नोड भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोड बिहाइंड के अंदर भी कर सकते हैं। तो हम कोड बिहाइंड के अंदर ये चीज करने वाले, तो इसके लिए हमें ये चीज यहाँ पे नहीं लिख लिया, स्किप करें। ओके, अभी ट्री व्यू होने के बाद मुझे डेटा डिस्प्ले करना है। ओके, तो इसके लिए मैं डेटा लिस्ट यूज कर रहा हूँ डेटा डिस्प्ले करने के लिए। ओके, डेटा लिस्ट मेरा यहाँ पे आ गया। सो डेटा लिस्ट, तो मेरा डेटा लिस्ट यहाँ पे आ गया। अब सेम इसके अंदर भी हमें देना है ID क्या होगा, डेटा लिस्ट 1। देन रन एट सर्वर। सेल पैडिंग देता हूँ थोड़ा सा स्पेस आने के लिए, सेल के बीच में
सेल पैडिंग पाई 10। अभी ये होने के बाद मुझे अभी डेटा लिस्ट के अंदर नंबर्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स होंगे, तो उसके लिए आइटम टेम्पलेट मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो ओके, यहाँ पे उसने प्री डिफाइन मुझे एक आइटम टेम्पलेट ला के दिया, जिसके अंदर मेरा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और एक इमेज है। ओके, मैं इमेज अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, इमेज का पार्ट हम बाद में करते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ओके, मतलब मेरा स्पेसिफिक प्रोडक्ट का टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे लेके चलूँगा, या फिर मैं प्रोडक्ट का टाइटल और प्राइस, ओके, दो चीज़ मैं लेके चल रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली ये दो चीज़ मैं इसके अंदर डिस्प्ले कर दूंगा। ओके, सिंपल। देन अभी कोड बिहाइंड के अंदर जाते। कोड बिहाइंड के अंदर फर्स्ट हमें क्या करना है, इफ मेरा नॉट इज पोस्ट बैक मेथड है, तभी मैं क्या करूँगा, बाइंड ट्री व्यू। ओके, ये मेथड में कॉल होगा। नॉट इज पोस्ट बैक का मीनिंग जैसे कि ये जो कोड है हमारा, ये फर्स्ट टाइम ही लोड होगा, सेकेंड टाइम ये चीज़ हमारा लोड नहीं होगा। ऑन फर्स्ट टाइम ऑफ मेरा पेज लोड, तभी ये चीज़ लोड होने वाला है। देन उसी टाइम पे मैं क्या करूँगा, ट्री बाइंड कर दूंगा। तो एक मेथड जिसके अंदर मैं ट्री नोड के पूरा रिकॉर्ड में यहाँ फिल करने वाला हूँ, जस्ट लाइक ट्री नोड मेरा है, इलेक्ट्रॉनिक का नोड है, इलेक्ट्रॉनिक। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स इज इक्वल टू न्यू ट्री नोड इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चाइल्ड क्या होंगे, जैसे कि मोबाइल और लैपटॉप। इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट चाइल्ड नोड डॉट ऐड। ओके, इसके अंदर मैं चाइल्ड नोड ऐड कर रहा हूँ, कैसे करूँगा, न्यू ट्री नोड, ओके, मोबाइल फोन। ओके, या फिर मोबाइल सिर्फ रख दो तो भी चलेगा। ओके, दो चीज़ क्यों, क्योंकि एक मेरा स्ट्रिंग टेक्स्ट है और एक वैल्यू है, उसके लिए मैं दो कर रहा हूँ। सेम मोबाइल के बाद मैं ऐड करूँगा लैपटॉप। ओके, आपके अकॉर्डिंगली आप मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो चीज़ों के अकॉर्डिंगली आपका ट्री नोड ऐड होता रहेगा। देन नेक्स्ट हम ट्री नोड ऐड करते हैं क्लोथिंग या फैशन, कि आपके अकॉर्डिंगली जो भी आपको सुटेबल लगे। सो मैं क्लोथिंग डॉट ऐड चाइल्ड नोड डॉट ऐड कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मुझे क्या क्या हो सकते हैं, अभी क्लोथिंग मेरा मेन के लिए हो सकता है, वुमेन्स के लिए हो सकता है। तो न्यू ट्री नोड फॉर मेन, सेकेंड में ट्री नोड बनाऊंगा फॉर वुमेन। दो ट्री नोड बनाया हमने, दोनों के अंदर चाइल्ड भी ऐड कर दिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो ट्री नोड है और ट्री व्यू के अंदर ऐड करेंगे। सो हमारा ट्री व्यू डॉट वन डॉट नोड डॉट ऐड इलेक्ट्रॉनिक्स, एक हमने इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट ऐड कर दिया, सेकेंड हम ऐड करेंगे क्लोथिंग। ओके, दोनों भी नोड हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। अभी ये चीज़ हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू के साथ की है। इनकेस आपके पास डेटाबेस होगा तो आप डेटाबेस से डायरेक्टली वैल्यू लेके इसके अंदर फिल करके ले सकते हैं। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सिलेक्टेड नोड चेंज है, कि इनकेस की यूजर ने कोई भी नोड सिलेक्ट किया, उस नोड के सिलेक्ट के ऊपर मुझे कुछ तो वैल्यू डिस्प्ले करना है, करेक्ट। तो उसके लिए मेरे पास डेटा लिस्ट होना चाहिए कि जो डिस्प्ले होगा, जैसे हमने यहाँ पे डेटा लिस्ट दिखाया है, ये चीज़ डिस्प्ले करेगा उस चीज़ को। तो ये डेटा लिस्ट के अंदर वैल्यू हमें फिल करना है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो डेटा लिस्ट के अंदर वैल्यू फिल करने के लिए हमें फर्स्ट चेक करना है कि हमने क्या वैल्यू सिलेक्ट किया है। तो उसके लिए हम करेंगे स्ट्रिंग डॉट कैटेगरी, कि कौन सी कैटेगरी हमने सिलेक्ट की। ओके, इज इक्वल टू ट्रीव्यू वन सिलेक्टेड नोड या सिलेक्टेड वैल्यू। ओके, सिलेक्टेड वैल्यू से हमें वैल्यू मिल जाएगी कि हमने कौन सी वैल्यू सिलेक्ट की है नोड की। करेक्ट, सिलेक्टेड नोड डॉट टेक्स्ट करो या सिलेक्टेड वैल्यू कर दो, सेम ही होने वाला है, क्योंकि हमने टेक्स्ट और वैल्यू को सेम ही पैरामीटर पास किया है। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिली कैटेगरी की। अभी उसके अकॉर्डिंगली हमें डेटा सोर्स ऐड करना है। सो हम क्या करेंगे, डेटा लिस्ट वन डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू गेट प्रोडक्ट बाय अ कैटेगरी। एक मेथड हमने प्रेडिक्ट किया है, कि सोचा है कि वो चीज़ बाद में आने वाली है, एंड उसके बाद डेटा लिस्ट डॉट डेटा बाइंड, इसके अकॉर्डिंगली हमारा डेटा बाइंड यहाँ पे होने वाला है। अभी गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी कंट्रोल डॉट जनरेटर मेथड, एक मेथड हमने क्रिएट कर दिया कि जो एक डेटा सोर्स मोस्ट प्रोबेबली हम डेटा टेबल ही देते हैं उसका रिटर्न टाइप। तो डेटा टेबल होने वाला है, डेटा टेबल से जो भी डेटा है उसके अंदर चला जाएगा। तो फॉर एन सैंपल डेटा हम क्या करेंगे, डेटा टेबल
dt इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल, ओके, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे dt, तो हमारा डेटा टेबल रिटर्न हो जाएगा इस केस में। अभी डेटा टेबल के अंदर हमने दो पैरामीटर्स हमें डिस्प्ले करना है, उसको कौन से दो पैरामीटर डिस्प्ले करने हैं, एक टाइटल और एक प्राइस। ओके, प्रोडक्ट का कुछ तो हमारे पास टाइटल होना चाहिए और प्रोडक्ट का कुछ तो प्राइस हमें उनको डिस्प्ले करना है। ये सेम नेम हमें वहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे, तब मैच होंगे, तभी वो डेटा दिखेगा। सो ये दो कॉलम उसके अंदर हम फर्स्ट ऐड करते हैं, dt डॉट कॉलम्स डॉट ऐड। ये कौन सा कॉलम हमें ऐड करना है, एज अ टाइटल, जो हमने बाहर दिया। इनके साथ में नेम भी मिसमैच किया तो भी वो डेटा मैच नहीं करेगा। टाइटल हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट, नेम मैच होना चाहिए, एक हो गया टाइटल, और सेकेंड हम ऐड करेंगे एज अ प्राइस। ओके, दो डेटा टाइप हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। अभी नेक्स्ट आपको इनके से यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन करना है डेटा टेबल के अंदर, कॉलम के अंदर, तो भी आप वो कर सकते हो, आप ऑप्शनल चीज़ें। ओके, देन अभी हम चेक करेंगे इन केस। ओके, ये चीज़ आप डेटा लिस्ट या जो नंबर्स ऑफ डिफरेंट लिस्ट का मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। अभी बेसिक हम कंसिडर करते हैं, इफ मेरा कैटेगरी इज इक्वल टू मोबाइल है, कि जो कैटेगरी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो मेरा मोबाइल है। मोबाइल यहाँ पे ऊपर मैंने दिया मोबाइल, मैं चेक करूंगा वो चीज़ मोबाइल है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी मेरे मोबाइल्स के रिलेटेड जो इक्विपमेंट है वो दिखने चाहिए। dt डॉट रो डॉट एड, अब इसके अंदर मोबाइल के अकॉर्डिंगली डेटा दिखना चाहिए कि जस्ट लाइक मेरे पास स्मार्टफोन है उसका प्राइस है, ओके, या फिर नॉर्मल टेलीफोन उसका प्राइस, टेलीफोन प्लस उसका प्राइस 999 वाला, आपके अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपल ही दिया। अभी एक टाइम पे एक ही कैटेगरी हो सकता है, मल्टीपल कैटेगरी हो नहीं सकते। ओके, तो एक हो गया मोबाइल, तो सिंपली इसको मैं कंट्रोल डी कर सकता हूँ। एल्स में सेकेंड कैटेगरी में यूज कर सकता हूँ, एल्स मैं सेकेंड कैटेगरी है लैपटॉप, इसको कोलैप्स करते चलो तो भी चलेगा। ओके, लैपटॉप के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, एक हो सकता है डेल, एक हो सकता है HP, प्राइस चेंज कर दो 3000 30,000, ये हो गया 25,000, आपके अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हो डॉलर। ओके, लैपटॉप होने के बाद अगेन कंट्रोल डी, और एक कैटेगरी टीवी का भी है हमारे पास। ओके, टीवी हो सकता है सैमसंग का, MI का, आपके अकॉर्डिंगली आप कोई भी प्रोडक्ट डालो। देन क्लोथिंग के अंदर आते हैं। ओके, क्लोथिंग के अंदर मेंस के लिए क्या था, मेंस के लिए लिमिटेड चीज़ें में क्या क्या आता है, शर्ट और पैंट, शर्ट और जीन्स। ओके, तो शर्ट 1,000 रुपये, ओके, जीन्स 500, ये इनफ है, खुश हो जाता है बंदा। देन वुमेन्स के लिए वैरायटी है अपने पास, तो साड़ीज आ सकते हैं, ओके, या हैंड बैग्स। तो इन रैंडमली कुछ मैंने प्रोडक्ट इसके अंदर इस तरह से ऐड कर दी। अभी इसको मैं सेव करता हूँ, इसको करता हूँ सेट एज अ स्टार्टअप पेज, एंड इसको रन कर देता हूँ। अभी रन होने के बाद मेरा एप्लीकेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, मेरे एक इलेक्ट्रॉनिक नोड है, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर मोबाइल, ओके ओके, नीचे आ गया मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, ओके, देन मैन, वुमेन। ओके, इस तरह से मेरे जितने भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आ गए। अभी नेक्स्ट में इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, जैसे लाइक इसके अंदर इमेज दे सकता हूँ, ओके, बटन दे सकता हूँ, और वो जो कार्ड जैसे लाइक हमें दिखता है वो भी कर सकते हैं। ओके, बेसिकली हमने यहाँ पे ट्री और डेटा टेम्पलेट, कि मेरा ऊपर जो दिख रहा है वो ट्री है, ओके, और ये जो नीचे जो डेटा आता है वो मेरा डेटा लिस्ट है। ठीक है, क्या तो कोई डाउट, क्वेरी, सजेशन होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अब मिलके उसको रिजॉल्व करेंगे। इफ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सिमिलर नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।